नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टीआरपी नॉलेज वाइन्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग में एक छोटा सा चैप्टर है दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है। बिफोर गोइंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट is a change in the total cost due to the change in a one unit of a production, or we can say that it is a change in the total cost due to the change in the output level। एक यूनिट चेंज होने के कारण मेरे टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यू कैन ऑल्सो हैव इट कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ एज इक्विवेलेंट टू एज लाइक अ वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा मार्जिनल कॉस्ट और मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ओके, तो हम सीखेंगे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ये एक फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, जिसके अंदर हम फॉर्मूले भी देखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को गो थ्रू करके सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। वंस अगेन मैं फिर से आपको बताता हूँ। तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन द वन यूनिट ऑफ एन आउटपुट लेवल। एंड सेकेंड थिंग इज़ योर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग वेयर वी फाइंड आउट, वेयर वी एस्टिमेट्स the impact of change in the cost and impact on the change in the sales due to the change in the my output level। मेरा आउटपुट लेवल चेंज हो रहा है जिसके कारण मेरे सेल्स पे क्या उसका फ़र्क पड़ रहा है, मेरे प्रॉफिट पे क्या उसका फ़र्क पड़ रहा है, मेरे कॉस्ट पे उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये हमें सीखना है मार्जिनल कॉस्ट में। हाँ तो दोस्तों, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जाने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ओके, किस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्टिंग के सम्स को या उनके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा तरीका कुछ इस तरीके से है कि जब भी हम किसी सम को सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो हम एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे कि आएगा आपका सेल्स, इसके अंदर से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, एंड फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट, और सम टाइम हमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा एक फॉर्मूला है। जब मैं कभी मार्जिनल कॉस्टिंग के सम्स चालू करता हूँ तो मैं पहले एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेता हूँ। ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो 50 to 60% हमारे सम ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। आपको सिर्फ फिगर्स उठा के फॉर्मूले में पुटअप करना है एंड आवर सम्स गोइंग टू बी सॉल्व। ओके, तो देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन द लेवल ऑफ चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन द आउटपुट लेवल। मेरा आउटपुट चेंज होने के कारण, एक यूनिट चेंज होने के कारण मेरे टोटल कॉस्ट में जो फ़र्क पड़ता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग वेयर we ascertain the impact of change on the profit and impact on the change on the cost due to the change on my output level। ओके, उसके बाद हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। ओके, इनकम स्टेटमेंट जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग के सम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ये इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ये मेरा फॉर्मूला है, मैं इस तरीके से जाता हूँ। आप कहीं और भी देखेंगे तो उनके कुछ अदर वे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट sales, as we know that sales is nothing but our turnover or our output level। okay, what exactly is the variable cost? तो variable cost are the cost which change according to the level of production। okay, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है,
अगर मेरा प्रोडक्शन लेवल 0 है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने इकोनॉमिक्स में एक चीज़ पढ़ा होगा, एक डायग्राम आपने देखा होगा, ठीक है, एक डायग्राम आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में। ये डायग्राम आपको डिपिक्ट करेगा व्हाट एग्जैक्टली इज द वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज द फिक्स कॉस्ट। ओके, देखिए जब मेरा प्रोडक्शन लेवल, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ में मेरा जब प्रोडक्शन लेवल जो था 0 था, ओके, उस समय मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी 0 है। ओके, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है। इफ़ देयर इज़ नो प्रोडक्शन माय वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0, इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्शन माय वेरिएबल कॉस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू दी माय प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। ओके, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वेरिएबल कॉस्ट? तो वेरिएबल कॉस्ट समटाइम इज ऑल्सो लाइक अ मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जैक्ट में फॉर्मूला तो नहीं है, बट मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। ओके, किस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मूले को किस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट पता कर पाएंगे? तो मार्जिनल कॉस्ट हमें मिलेगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या वेरिएबल ओवरहेड्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट एग्जैक्टली क्या होता है? प्राइम कॉस्ट हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा होगा कि प्राइम कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिलाकर हमें बनता है प्राइम कॉस्ट, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। तो वेरिएबल ओवरहेड्स आपके फैक्ट्री में भी वेरिएबल ओवरहेड्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी वेरिएबल ओवरहेड्स हो सकते हैं, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएबल ओवरहेड्स हो सकते हैं। तो इन सभी को मिला के हमें मिलता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला है आपके रिलेटेड टू दी मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट इज फाइंडिंग आउट दी मार्जिनल कॉस्ट। सम टाइम in examination or in a question paper there will be a question like calculate the marginal cost, some information are provided to you. So this is the formula by which you can find out the marginal cost. It is equals to prime cost plus variable overheads. ठीक है, दूसरा एक इसमें important formula आता है finding out the contribution. Okay, before going to the formula of contribution, first of all we should know that what exactly is the contribution. कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग अ फिक्स कॉस्ट। अपना फिक्स्ड कॉस्ट एडजस्ट करने के पहले का जो प्रॉफिट होता है उसी को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ओके, हाउ कैन वी फाइंड आउट दी कंट्रीब्यूशन? तो देखो कंट्रीब्यूशन विद द इनकम स्टेटमेंट अगर आप सीखना चाहो तो इट इज़ वेरी इजी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वी फाइंड आउट दी कंट्रीब्यूशन। ओके, तो अगर एक फॉर्मूला मेरा बन जाता है, अगर मैं कंट्रीब्यूशन पता करना चाहूँ तो कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला हो गया मेरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, दूसरा फॉर्मूला जो है वो मेरा कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का आता है सेल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों? कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट, अगर आपसे किसी ने पूछा इन अ सिंगल वर्ड व्हाट एग्जैक्टली इज द कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग द फिक्स कॉस्ट। फटाफट बोल देना, ये सामने वाले का प्रॉब्लम है, उसको समझा कि नहीं समझा, हम तो अपना आंसर बोल के चले आएंगे। तो कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग द फिक्स कॉस्ट। ओके, हाउ कैन बी कैलकुलेटेड? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्मूला है दैट इज इन योर मार्जिनल कॉस्टिंग, that is finding out the contribution. If the question asks you calculate contribution, तो we have to think about these things. आपके पास sales होना चाहिए, PV ratio होना चाहिए, either you should have some variable cost. ठीक है, तो आप पता कर सकते हो contribution. Now next thing is that we have to find out, we have to go with the next formula, that is a calculation of profit volume ratio. Okay, वी हैव टू फाइंड आउट दी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीवी रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पीवी रेशियो हमें कैसे मिलेगा? पीवी रेशियो फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स
मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, पीवी रेशियो फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, देखिए मैंने क्यों इनकम स्टेटमेंट को बनवाया था। इनकम स्टेटमेंट में मुझे सेल्स मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ से फिगर उठा के मेरे फॉर्मूले में पुटअप करना है। कंट्रीब्यूशन सेल्स into 100 you will get your PV ratio in a percentage term। ओके, हमेशा याद रखना PV ratio should be in percentage term, it should not be in rupees term। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वहाँ पे कि दे आर राइटिंग इट इन द रुपीज़ टर्म, तो बी केयरफुल, प्लीज़ राइट योर PV रेशियो इन द परसेंटेज टर्म, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फाइंडिंग आउट दी ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, फाइंडिंग आउट दी ब्रेक इवन पॉइंट। तो बिफोर गोइंग टू दी ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्रेक इवन पॉइंट? क्या आपको मालूम है ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? यस एनीवन, क्या आपको मालूम है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नहीं मालूम है, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर देर इज़ अ नो प्रॉफिट और नो लॉस। ओके, वो सिचुएशन, वो पॉइंट जहाँ पे ना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, ना ही आपको सेल्स हो, ना ही आपको लॉस हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जाओगे तो देयर विल बी अ सम प्रॉफिट। ओके, लेकिन अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे रहोगे तो देयर विल बी अ लॉसेस। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज अ नो प्रॉफिट और नो लॉस। ओके, हाउ विल कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट? हमें किस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट, हम किस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे? तो चलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए वी शुड हैव फिक्स कॉस्ट। अपने पास होना चाहिए क्या? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ टर्म में पता करना है तो, ठीक है। इफ़ यू नीड अ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी टर्म then we should have a fixed cost divided by the PV ratio। ओके, दूसरा क्वेश्चन समटाइम आपको पूछता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट फॉर्म। ओके, तो सिंपल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, एक तो रुपीज़ टर्म में, फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट टर्म, फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके, इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOS के नाम से भी जानते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट एग्जैक्टली इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो इट इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ओके, हमारे एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बाय द डेफिनेशन इट सेज फॉर्मूला। ओके, क्या बोला मैंने आपको? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन actual sales, okay, actual sales minus break even point sales, okay, actual sales minus break even point sales. So sometime in examination they ask you that calculate margin of safety in rupees term, तो simple है, rupees term में find out करना है, तो actual sales in rupees, break even point sales in rupees. How to calculate the actual sales? So most probably the actual sales information are provided in the question. How to calculate the break even sales in the rupees term? तो break even sales in the rupees term will be get by the fixed cost divided by the PV ratio, ठीक है। Second, sometime they also said that कि भाई calculate margin of safety in units term, तो कोई problem नहीं है, actual sales in units minus break even point sales in units, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स, ठीक है। तो ये भी एक आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इन द चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मैंने कुछ आपको बताए हैं फॉर्मूले, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दैट इज योर मार्जिनल कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, हाउ विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, हाउ विल गेट द कंट्रीब्यूशन। देखो कंट्रीब्यूशन होता क्या है, तो कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट इट इज द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग द फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सेल्स इनटू पीवी रेशियो। हाउ विल गेट द पीवी रेशियो, पीवी रेशियो अपने को मिलेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, हाउ विल गेट द ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट आप रुपीज़ में भी निकाल सकते हो, यूनिट्स में भी निकाल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकालने के लिए आपको मिलेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इफ़ यू वांट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी कैलकुलेटेड इन रुपीज़ टर्म एज वेल एज इन यूनिट्स टर्म। If you want in rupees term, actual sales in rupee minus break even point sales in rupee. If you needs in the units, then actual sales in units and minus break even point sales in units. ठीक है, इसके आगे चलते हैं दोस्तों हम। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, दैट इज समटाइम क्वेश्चन आपको क्या करता है, पूछता है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सेल्स व्हेन सम एस्टिमेटेड और डिजायर्ड प्रॉफिट आर गिवन। आइदर दे वांटेड टू कैलकुलेट डिजायर्ड प्रॉफिट, जब आपको कुछ एस्टिमेटेड सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, दैट इज रिक्वायर्ड सेल्स और डिजायर्ड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड सेल्स और डिजायर्ड प्रॉफिट। ओके, तो देखो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही यूज होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, required sales is equals to fixed cost plus desired profit divided by PV ratio। ठीक है, required sales अगर आपको रुपीज़ में चाहिए तो required sales is equals to fixed cost plus desired profit divided by PV ratio। अगर आपको रिक्वायर्ड सेल्स चाहिए तो रिक्वायर्ड सेल्स मिलेगा। इफ़ सम टाइम दे आर आस्किंग फॉर द डिज़ायर्ड प्रॉफिट, तो रिक्वायर्ड सेल्स का इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट फाइंड आउट करना रहेगा। द फॉर्मूला विल बी द सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है फॉर्मूले में, चाहे वो आपसे रिक्वायर्ड सेल्स पूछे चाहे वो आपसे डिज़ायर्ड प्रॉफिट पूछे, देयर इज़ नो चेंज इन द फॉर्मूला। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना होगा कि रुपीज़ में पूछ रहा है कि यूनिट्स में पूछ रहा है। ठीक है, तो चेंज क्या है सर, यूनिट्स में, तो यूनिट्स में पूछा तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इफ यू नीड अ रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इफ यू नीड रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरे और वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ TRP नॉलेज वाइन्स, एंड हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।